तो इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगे सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख। वेलकम टू नया दिन। सर, ये फरमाइएगा कि इलेक्ट्रिक पर इतनी नवाजिशात, क्या वजह रही सबकी, और अब आप के इलेक्ट्रिक के सारिफ को ये यकीन कैसे दिलाएंगे कि बिजली की बंदिश के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जितनी भी नवाजिशात हैं उस वक्त उनको मरकज़ी हुकूमत की तरफ से की गई हैं और ये ज़्यादा बेहतर जवाब इसका मरकज़ी हुकूमत देगी। हम तो उनको मतलब उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो कम अज़ कम यहाँ लोड शेडिंग कम से कम करें और जो है मतलब लोगों को रिलीफ दें और ओवर बिलिंग में उनको लोगों की मदद करें और वो ओवर बिलिंग नहीं होनी चाहिए। हमने तो सख्ती की हुई है, उनसे बाज़ भी की है, लेकिन ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है बिजली का, तरसील का, जो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है और इसका रेगुलेटर नेपरा है। तो उन्हीं लोगों ने सख्ती करनी है, उन्हीं लोगों ने उनको टाइट करना है, उन्हीं लोगों ने नवाजिशात भी करनी है। और इस हुकूमत में तकरीबन उनको 2 साल में 100 अरब की सब्सिडी दी गई है। तो ये सवाल तो वफाकी वज़ीर साहब हमें बताएं कि उन्होंने 100 अरब रुपए की सब्सिडी कराची इलेक्ट्रिक को किस मद में दी है और मतलब इतनी नवाजिशात क्यों उन पर हो रही हैं। तो ये मतलब बेहतर जवाब उन्हीं को वही दे सकते हैं। हम तो इतना कहते हैं कि जनाब जो मुआहदे हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसमें कोई कमी पेशी है तो हमें बैठ के बताएं सिंध हुकूमत क्या मदद कर सकती है आपकी, ताकि हम आपको, लोगों को और आवाम को, सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को हम इस लोड शेडिंग के अजाब से निजात। सारा मुद्दा आप जो डाल रहे हैं, वो मामला डाल रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आपकी वफाकी हुकूमत थी, जब आप वफाकी हुकूमत में थे, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस मुआहदे का जवाब नहीं दे रहे। बट एनीवे सर, क्योंकि कल भी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था समा की के प्लेटफॉर्म पर, आपने भी कहा कि के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को, इनके CEOs का इजलास बुलाया गया है। सर, यानी मामला उठा रहे हैं हम एक पुराने मुआहदे का, लेकिन उसका जवाब आ रहा है इजलास। तो इस इजलास से कोई फ़ायदा होगा, कोई हल निकलेगा इस मामले का? देखिए जी, एज अ मिनिस्टर फॉर एनर्जी, तवानाई के वज़ीर की हैसियत से मैं अक्सर ये इजलास बुलाता रहता हूँ। मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं, लोड शेडिंग भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन आजकल जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, वो हेस्को सेप्को वाले बनाते नहीं हैं। कराची इलेक्ट्रिक का भी यही हाल है, लोगों की ओवर बिलिंग हो रही है कराची में बहुत ज़्यादा, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस हवाले से मैंने उनको कल बुलाया है और उनसे बात कल करूँगा मैं, और उनको मतलब ताकीद भी करनी है और उनको वार्निंग भी देनी है कि अगर इसको दुरुस्त न किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और मैंने नेपरा को भी बुलाया है, क्योंकि रेगुलेटर नेपरा है और इनके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नेपरा एक्ट के तहत उन्हीं के पास है, वही इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हम जो है फौजदारी मुकदमात दर्ज कर सकते हैं, अगर कोई किसी को शिकायत हो, किसी को मसला हो, वो भी हम करने को तैयार हैं आवाम के रिलीफ के लिए। लेकिन जो कानूनी तौर पे बिजली की तरसील, सप्लाई, पैदावार, वो फेडरल गवर्नमेंट और नेपरा 2 इदारे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में हैं। और हैरान कुन बात तो यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के 26%, 25 या 26% शेयर भी हैं इसमें। तो मतलब मुझे तो हैरत है कि क्यों नहीं एक्शन फेडरल गवर्नमेंट लेती। और फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, लेकिन यहाँ अफसोस यह है कि उनके नुमाइंदे जो हैं तहरीक इंसाफ के MPs, MNAs, वो आके क्या कराची इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना देते हैं, तो चाय भी उनके पीते हैं, केक बिस्किट भी उनके खाते हैं, और फिर 2 दिन के बाद अपने वफाकी वज़ीरों को बुला के धरने ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। लेकिन उसी मीटिंग में कराची इलेक्ट्रिक के CEO कहते हैं कि जी लोड शेडिंग तो जारी रहेगी, क्योंकि हमारे पास तेल नहीं है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करना है, गैस नहीं है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको देनी है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कराची इलेक्ट्रिक तो ज़िम्मेदार है ही है, साथ में इस नाअहली और जो इनएफिशिएंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की भी है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। अब ये फरमाइए कि लोग इस कदर परेशान हैं कि लोगों को लगता है कि अब के इलेक्ट्रिक को कौमियाया जाना चाहिए, इसको नेशनलाइज किया जाना चाहिए। अब इस सूरत में अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर तरीक़ाकार इस सब का क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत ले या फिर सिंध हुकूमत, होगा क्या? देखिए जी, वफाकी हुकूमत का तो हाल यह है कि उसके बाकी इदारे जितने डिस्कोज हैं, हेस्को, सेप्को, एस्को, जितने भी पाकिस्तान में, कैस्को, पेस्को, मतलब आप नाम ले लें, 8-10 इदारे जो हैं जिनसे वो बिजली देते हैं, वहाँ इतना ही मतलब मैस है, बल्कि कराची इलेक्ट्रिक से ज़्यादा वहाँ हालात ख़राब हैं।
18-18, 20-20 घंटे की वहाँ लोड शेडिंग है, करप्शन है, नाअहली है, और वहाँ भी मतलब यही हाल है। तो मतलब इससे बहुत बुरा हाल, बल्कि मैं यूँ कहूँगा। तो मतलब उनको फेडरल गवर्नमेंट लेकर क्या करेगी, यहाँ सिर्फ नया तरीक़ाकार निकालना पड़ेगा कराची इलेक्ट्रिक के साथ, या जो उनको एक्सक्लूसिविटी दी गई है, जो कि उनको मतलब इक़रारदारी है, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। यहाँ और पार्टीज़ को भी लाना पड़ेगा, वो शायद कानून साजी करनी पड़े, और जब तक वो चीज़ें हों उस वक्त तक देखा जाए कि मरकज़ी हुकूमत ने क्या करना है, सूबाई हुकूमत ने क्या करना है, कराची इलेक्ट्रिक ने क्या करना है, और नेपरा वो किस तरह इन चीज़ों पे अमल कराएगी। उसके लिए हम बैठने को तैयार हैं। मैंने दावत भी दी है सबको, मैंने चेयरमैन नेपरा से भी बात की है, और मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी कहता हूँ, और कराची इलेक्ट्रिक तो तैयार है, वो तो बैठ जाएंगे, और जो उनके मसले मसाइल हैं वो उनको करके, ताकि लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सके। आपने बड़े तसल्ली से बता दिया वो तैयार है, बैठ जाएंगे कराची इलेक्ट्रिक वाले। लोगों के मुस्तकिल तौर पे लोड शेडिंग और बाकी कराची इलेक्ट्रिक के मसाइल से जान छुट सके। ठीक है, ये मामला है। बट किरण, मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, वो ज़रूर हमें बताइए कि जिस शहर से आपको ताल्लुक़ है कि वहाँ पर 20 से 22 घंटे या फॉर दैट मैटर 20 घंटे लाइट जारी है, क्या पाकिस्तान के किसी और शहर में कराची से बुरा हाल है कि इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर कर रही है, क्या वैसा कहीं और पर भी हो रहा है? अगर है तो हम ज़रूर उस पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा है कि इलेक्ट्रिक से बुरा हाल और इदारों का है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं, खास तौर पर जो वफाक के अंडर आते हैं। तनकीद तो कर रहे हैं वफाक पर, जो अपने सर आपके मामलात हैं, मैं चाहता था उस पर भी साथ कमेंट कर देते कि तहकीकात तो उन मामलात की होनी चाहिए। ठीक है, तनकीद होती है सियासत में, बट अपने जो मामलात होते हैं उन पर भी नज़र होनी चाहिए। बट लास्टली बताइएगा, मुझे एक और मामला भी है फ़ंड से मुताल्लिक है। सर, ये मामला एक बहस है जो छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर स्पेसिफिकली, कि वर्ल्ड बैंक ने जो बरसाती नालों के लिए फंड्स जारी किए थे सर, वो कहा यह जा रहा है कि वो खर्च नहीं हुए, वैसे ऑन ग्राउंड नज़र भी ये आ रहा है। तो सर वो फंड्स किधर गए, ये क्या मामला है? लेकिन ये तो इल्ज़ाम ही है, ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देते हैं, और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़ के हवाले से भी पैसे आते हैं, रोड्स के लिए भी आते हैं, सोलर सिस्टम के लिए भी आते हैं। वर्ल्ड बैंक का पोर्टफोलियो जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रखता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और कराची में उन्होंने एक जो सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था उसके तहत इसमें भी पैसे रखे होंगे कि उसमें कुछ बेहतरी लाई जाए सिविक एम्यूनिटीज़ में, सिविल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या जो कॉरपोरेशन है। तो उस हवाले से ये कोई अनहोनी बात नहीं है, और मतलब पैसे फेडरल गवर्नमेंट और IMF और एशियन बैंक्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं। और जहाँ तक हड़प करने की बात है, तो अभी तो काम इस साल ही शुरू हुआ है, तो हड़प कहाँ से हो गए पैसे, ये मतलब मैं नहीं समझता कि हड़प हो। लेकिन ट्रांसपेरेंट निज़ाम होना चाहिए, और जो कि मैं आपको यकीन दिलाऊँ वर्ल्ड बैंक का ट्रांसपेरेंट निज़ाम ही है, क्योंकि मेरे अपने महकमे में भी सोलर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनका एक मजबूत निज़ाम है जिसके तहत वो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हेरा फेरी या कोई पैसे हड़प कर सकेगा, क्योंकि उनका निज़ाम बहुत ही सॉलिड किस्म का है, और वो मतलब हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और हम भी यही चाहते हैं कि इस तरह का उसकी नज़र उस पर नज़र रहे, और मतलब उस पर उसकी सुपरविजन रहे, और वो एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं, और तमाम पेमेंट्स वगैरह भी मोस्टली उन्हीं के थ्रू होती हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।